बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी आते हैं, सब में धांधली हो जाती है। क्या गरीब लोग नौकरी नहीं ले? उसका सपना नहीं होता है कि मेरा भी परिवार आगे बढ़े, मेरा भी माँ बाप जो है, मेरा भी सपना बच्चा का पूरा हो। मेरा जो तेजस्वी जो है, जो फिलॉसफी है, वह 9th 10th भी पास नहीं किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, बनेंगे नहीं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो एक कहावत आपने सुना होगा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये बीएसएससी सीजीएल 3 के अभ्यर्थी हैं और ठीक जो कहावत है उसी के जैसा इन लोगों का भी सरकार के प्रति भावना हो चुका है, यानी कि बेकार सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं आज बीएसएससी के छात्र नेता सौरभ जी, और इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि यह 4 जनवरी को लाठी खाते हैं पेपर रद्द करवाने के लिए, फिर से वो ट्विटर पे आंदोलन करते हैं, फिर भी सरकार मानने पर राजी नहीं होती है, लेकिन पुनः अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसके बाद ये सूचना देना चाह रहे हैं कि हम अब माननीय न्यायालय का सपोर्ट लेंगे। स्वागत है आपका। निश्चित रूप से धन्यवाद आपका दिव्य गौतम के। एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम कह दें कि जो व्यवस्था बनी है सरकार और आयोग की तरफ से, छात्र और अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल ना मानते हुए लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो आप जाएं तो जाएं किसके पास? आप अगर अपने आप को भगवान मानते हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो किसके पास जाए भक्त? तो अगर भगवान मानने का प्रयास कर रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। छात्र और अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। एक पाली के प्रश्न पत्र रद्द आप किए हैं, 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा का रद्द कीजिए, और नहीं तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग के साथ ही एक एक चीज एविडेंस है, सबको कलेक्ट कर लिए हैं, और जो बातें सामने निकल कर आएगी, लड़ाई जो है ना, अब अभ्यर्थियों और सरकार के बीच की लड़ाई है। 24 और 25 सामने है, तो अगर आप भड़काने का प्रयास करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोई छात्र आंदोलन हुआ तो बिहार की इसी धरती से, जयप्रकाश नारायण की वो धरती है, पटना कॉलेज का ऐतिहासिक मैदान। और एक बात याद रखिए कि जिस विश्वविद्यालय से पूरे देश की जो सत्ता है उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है, तो ये छोटे मोटे चीज क्या है भाई? हम लोग एकजुट हैं अपनी मांग को लेकर कि जो व्यवस्था बदल रही है। अगर युवाओं की बात आप नहीं सुनते हैं तो युवा आपको भी सुनेंगे नहीं। अगली 24 और 25 सामने है, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा। सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम हम लोग लगातार दे रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है ना, 20 का जब विधानसभा चुनाव, याद कीजिए तेजस्वी जी, आपने कहा कि पहले कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ? आपका कैबिनेट का तो हर एक मंगलवार को कैबिनेट बैठक होता है भाई। कलम का दुकान आसपास भी कहीं नहीं दिख रहा है, वो कलम नहीं बना हो। कलम उनके पास नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो 9वीं फेल है ना, खुद फेल है। उनको क्या पता कि कंपटीशन क्या होता है। लोग एमएससी पीएचडी और तमाम डिग्री जो धारक हैं सड़क पर बउआ रहे हैं, और आप जो है डांस कर रहे हैं तेजस्वी जी। तो तेजस्वी यादव जी देखिए, युवा की बात करते हैं ना, तो युवाओं को देखिए, 9 लाख अभ्यर्थी अभी भी इस बात के लिए मांग पर अड़े हैं कि परीक्षा रद्द कीजिए, आप पुनः परीक्षा आयोजित कीजिए। लेकिन आप तो सुनने को तैयार नहीं। सुनिएगा कैसे? क्योंकि आप सबसे घेल मिल करके पैसा ले लिए है ना, तो आप सुनिएगा कहां? पैसा ले लिए, पैसा ले लिया गया है। बिहार की सारी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग चरम सीमा पर है। आज से नहीं, मेरा जो इतिहास है मैं आपको बताऊं तो 10 वर्षों से मैं ये देख रहा हूं कि सारी परीक्षाओं पर शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है निश्चित रूप से। 12 फरवरी को बीपीएससी का पेपर है, तो आप लोग क्यों इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सड़क पे उतरती हैं, कुछ उससे सुनवाई नहीं होती है सरकार की? और क्या लगता है, इससे आपको न्याय मिलेगा या फिर पढ़ाई करनी चाहिए? आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम किस प्रकार से है कि हम छात्रों को मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो ये ऐसी परिस्थिति बिहार में क्यों है? ये सिस्टम को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। सिस्टम जो है मतलब सारी नौकरी को बेच रही है, तो इस प्रकार से यही वजह है सिस्टम हमारी नहीं सुन रही है। हम चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ सुनाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम खुद इसमें शामिल है, तो हमारी आवाज़ क्यों सुनेगी? मैंने जी ये कहावत कहा कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बीएसएससी अभ्यर्थियों के लिए सरकार के प्रति ऐसी भावना सही कथन लागू होता है? बिल्कुल आप सही बोले हैं। आप देख लीजिए, ये वर्तमान में जो सरकार है ना, ये गूंगी, बहरी और अंधी है। इनको सबूत दिखाया जा रहा है, प्रश्न पत्र तमाम जगह वायरल है, और ये इतना अंधा हो चुके हैं सरकार कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग दिखाने का भी काम करते हैं, हर माध्यम से। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाने का प्रयास करते हैं। तो नीतीश जी को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये हम लोग न्यायालय तो जाएंगे, लेकिन सड़क पे भी हम लोग का लड़ाई लगातार जारी रहेगा। हम लोग कोर्ट जाने के लिए बाध्य है। सभी मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे हैं। और तेजस्वी जी कहते हैं ये गरीब किसान मजदूरों की सरकार है। कैसे भाई? ये गरीब के बच्चे पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, आप उन पर लाठियां देते
देते तोहफा में, आप 10 लाख नौकरी का बात करते हैं। क्या नौकरी ऐसा ही दीजिएगा? आप सीट बेचिएगा? प्रत्येक सीट को बेच देते थे एसपी जी, और उनके लोग इसमें सम्मिलित हैं। नहीं सम्मिलित है, सीबीआई जांच का आदेश दे, हम समझेंगे ये लोग सम्मिलित नहीं है। नीतीश जी सीबीआई जांच का आदेश दे, मुख्यमंत्री जी के बिना आदेश का सीबीआई जांच नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी आदेश दे सीबीआई जांच का, हम लोग हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग मजबूर है हाईकोर्ट जाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो अंततः हम लोग को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। और समझ लीजिए, न्यायालय में केस लड़ना कोई आसान बात नहीं होता है। ये सभी अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं, और कितने मेहनत करके एक एक घंटा, एक एक समय, या वहाँ जो पैसा खर्च होगा, ये बहुत कठिन से कलेक्ट करके हम लोग ये चीज़ करेंगे। ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, और इनको समाधान यात्रा करने के लिए समय है। लेकिन इस पे बीएसएससी कार्य के जो चेयरमैन है, क्या नीतीश जी इसको बुला करके बैठक किए हैं? इनकी जितना योजना है सारा जो वही अधिकारी धरातल पे काम करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करके जाएंगे। तो जिस तरह से संपत चक्का देखे थे, सीओ जो भ्रष्टाचार में लिप्त अपना ऑफिस खोल के बैठे थे पटना में, उसी तरह के जितने भी नौकरी करेगा इसके माध्यम से सब वही भ्रष्टाचार करेगा, और ये ठगने का काम करते हैं बिहार के युवाओं को। ये बंद करिए ठगना नीतीश जी, ये नहीं चलेगा। आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना है, और इस सपने में जो पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं आप। और नीतीश जी से यह भी आग्रह है कि तमाम जितना भी बिहार सरकार का भर्ती प्रक्रिया है, सब में डोमिसाइल नीति लागू करे। देखिए, हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते, हरियाणा नहीं जा सकते, मध्य प्रदेश नहीं जा सकते, बगल में झारखंड नहीं जा सकते हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह, तेजस्वी जी भी, उनका भी मैनिफेस्टो में ये चीज़ था, जो कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी भी देंगे और डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो प्रत्येक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करें, और बीएसएससी जो दोनों पाली की बची हुई परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए। अन्यथा हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट सत्र जब स्टार्ट होगा, जितना लाठी चलाना होगा सरकार चला ले। हम लोग 6 लाख अभ्यर्थी आएंगे सड़कों पे, सभी छात्र एकजुट है। ये मत समझिए कि छात्र एकजुट नहीं है, सभी छात्र एकजुट है और मन बनाए हुए हैं। और एक दिन पटना की सड़क पे सड़क पे आकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और नीतीश जी को दिखाएंगे, युवा का ताकत उतार दीजिएगा जितना प्रदर्शन उतारना है। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, न्यायालय में भी जाएंगे और सड़क पे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, मायूसी दिख रहा होगा चेहरे पर। यह मायूसी जॉब के प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि जो परीक्षा इन्होंने उस जॉब की प्राप्ति के लिए दिया है उसको रद्द करवाने के लिए है। सड़क पर उतर रहे हैं और मायूसी साफ दिख रहा होगा, झलक रहा होगा। इतना मायूस क्यों दिख रहे हैं आप? मायूस है कि यहाँ पर आदमी इतना मेहनत करता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। यहाँ बीपीएससी का प्रश्न लीक हो जाता है, दरोगा का प्रश्न लीक हो जाता है। यहाँ पर सब सिस्टम ऐसा करप्ट हो चुका है। बिहार की जो स्थिति है यहाँ पर बहुत दयनीय हो चुकी है। हर जगह करप्शन का माहौल है। विद्यार्थी क्या करे? विद्यार्थी क्या मानसिक प्रताड़ना का शिकार है, और आज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर जगह विद्यार्थी आदमी है तो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो चुका है। विद्यार्थी अगर क्या करे आखिर? अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी अगर आपका गया कहाँ? वोट तो ठग लिए आप, लेकिन ठगने से काम नहीं चलेगा। 24-25 का इलेक्शन आने वाला है, उसमें आपको जवाब मिलेगा नहीं। जवाब देने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। हम लोग एकजुट हो चुके हैं। इस बार अगर आप नौकरी नहीं, जॉब नहीं दीजिएगा, और जो एग्जाम पारदर्शिता तरह से नहीं लीजिएगा और ट्रांसपेरेंट नहीं लीजिएगा, तो आपका जो सत्ता है ना, इस बार जो आप सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, और जो तेजस्वी जो है, जो फिलॉसफी है, वह 9th 10वीं पास नहीं किए हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, बनेंगे नहीं। नीतीश कुमार जो है, जो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, वो सपना पूरा न होने वाला है। इसलिए आप है, जल्द से जल्द युवा की बात सुनिए। युवा और छात्र की जो बात सुनेगा वही बिहार में राज करेगा। इस बार जो 24-25 में आपका इतना बुरा हाल होने वाला है ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। और जितना भी विधायक उसको आपके माध्यम से बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी आप छात्र युवा की बात कीजिए, नहीं तो विधानसभा में आइएगा ना, कालिक पोत देंगे, समझे? कालिक इस बार पोत दिया जाएगा। आपका पेंट रखेंगे, पेंट से कालिक पोत देंगे, क्योंकि आप जो है ना, आप चल तो जाते हैं लेकिन हम लोग का बात नहीं उठाते हैं। बात अगर नहीं उठाइएगा तो इस बार आप चलना मुश्किल कर देंगे। इस बार अपने अपने क्षेत्र में जो छात्र युवा सोचे हुए हैं। यह मायूसी और यह आक्रोश, यह हकलाहट सिर्फ और सिर्फ अपने न्याय के लिए है। न्याय ऐसा जो बिहार सरकार ने इनका हश्र को पस्त कर दिया है। इनके मानसिक स्थिति तक अस्त पस्त हो चुकी है और इनका जीवन त्रस्त हो चुका है। बीएसएससी का एग्जाम दिए थे? जी भैया, देखिए भैया, बहुत दिनों के बाद है जो बिहार एसएससी का जो है सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन ये पारदर्शिता तरीका से नहीं सरकार जो एग्ज़ाम करवा रही है। बहुत सारे छात्र हैं जो वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। वो सबका उम्मीद होता है कि मैं भी एक जॉब लूं और मेरा भी भविष्य अच्छा हो, मेरा परिवार का हो, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो कितने विद्यार्थियों को अरमान के साथ खेल रही है। सबसे पहले तो बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी आते हैं, सब में धांधली हो जाती है। क्या गरीब लोग नौकरी नहीं ले? उसका सपना नहीं होता है कि मेरा भी परिवार आगे बढ़े, मेरा भी माँ बाप जो है, मेरा भी सपना बच्चा का पूरा हो, मेरा भी ज़िंदगी खुशहाल हो। लेकिन यहाँ की सरकार है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए ही
अपना जो है अपना हर सुख भोगते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों का कोई मेंटली प्रेशर देखने के लिए तैयार नहीं है कि कौन सी विद्यार्थी कितना मेंटली प्रेशर से गुजर रहा है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि पारदर्शिता तरीका से जो एग्ज़ाम है इसको कैंसिल कर दीजिए और सही तरीका से फिर पारदर्शिता तरीका से एग्ज़ाम को लीजिए। देखिए, भावनात्मक रूप से आत्मगाथा बताते हैं बीएसएससी के अभ्यर्थी, और सरकार के कान तक कितना जू रेंगती है, कितना इन अभ्यर्थियों की बातों पर खरा उतरती है, यह देखने योग्य बात होगी। देखिए, जो बिहार एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है उस पर किसी भी पब्लिक ऑफिसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे जब एग्ज़ाम देकर के निकले, बोल रहे थे कि देखो ना मोबाइल से जो है सो कि बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल अंदर लेके गया था, वो कैसे ले गया। तो बिहार एसएससी जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उसमें उन लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो परीक्षा सेंटर पर जो ऑफिसर थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र का चार स्तंभ लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और मीडिया। इसमें से मीडिया आपके साथ रहा, अब दूसरा यानी कि जुडिशियरी की आप सहायता लेने जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव और आपने एग्जीक्यूटिव का क्या रोल देखा? नहीं, वो तो आपने कहा ना कि विधायिका जा और कार्यपालिका वो तो लीपापोती कर रही है ना, लीपापोती। हम राजा, आप कुछ नहीं और हम ही सब कुछ, हम जो कहें वही सब कुछ और सब माने। तो एक बात स्पष्ट है कि जो मीडिया आपके चैनल के, एक बात जरूर है, देश के तमाम परीक्षाओं में धांधली शुरू है। अभी उत्तराखंड का मामला चले है, चारों तरफ विद्यार्थी त्रस्त हैं, जो पेल्डिंग चल रहा है ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर हो गया। अरे भाई, आप छात्रों विद्यार्थियों की मांग सुन रहे हैं। गुजरात का पेपर लीक हुआ, राजस्थान का पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड का पेपर लीक हुआ, और एक बात ध्यान दीजिए, सारा कनेक्शन जो है बिहार से है। शिक्षा माफिया यहाँ तो कब्जा कर लिए, अब देश के तमाम राज्यों में जाकर परीक्षाओं पर कब्जा कर रहे हैं। तो एक बात जरूर है, कार्रवाई नहीं कीजिएगा। आप पहले कार्रवाई नहीं करते हैं, जब प्रश्न आउट हो जाता है तो अजय विजय को पकड़ लेते हैं, आप मामले की जांच तय दे देते हैं, उसका लिपापोती कर देते हैं। कब तक लिपापोती कीजिएगा? नए जमाने की युवा है। एक बात याद रखिए, 24 और 25 की बात है ना, सब लोग देख रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर 10% आप भटका दीजिएगा, 80% युवा नौकरी और रोजगार के नाम पर आपसे सवाल करेगी और जवाब आपके पास नहीं है। इसका सवाल आपसे आपके चैनल के माध्यम से कि परीक्षा को रद्द कीजिए। नौकरी नहीं मांग रहे हैं आपसे एक सवाल है कि परीक्षा की जो ट्रांसपेरेंसी है वो समाप्त हो गई है, परीक्षा को रद्द कीजिए, आप पुनः परीक्षा आप आयोजित कीजिए। बस यही हम लोग की मांग है, जो न्यायालय के शरण में हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का मांग सिर्फ एक ही है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब इन्होंने सड़क पर उतर कर देख लिया, लाठी डंडे खाकर देख लिया, ट्विटर पे आंदोलन करके देख लिया, अब इन्होंने न्यायालय का सहारा लेने का सोचा है। तो देखते हैं माननीय न्यायालय की तरफ से क्या इन लोगों के हित में खबर आती है, न्याय मिलती है, और इन लोगों का उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगी। तो इसी तरह आप तमाम अपडेट के लिए दिव्य नेशन को देखते रहे, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शीघ्र ही साझा करूंगा। जय हिंद।